मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा की आयत 241 से हम 244 तक आज का हम सूरह बकरा की आयत पढ़ेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ये मौसम के असरात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको महफूज रखे और वतन अजीज़ पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अमन की तरफ आ जाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो अच्छे लोगों को मुतय्यन फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल मुतल्लकाति मताउम बिल मारूफ, और मुतल्लका औरतों को दस्तूर के मुताबिक फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा, सुना होगा कि और उससे ये रिलेटेड आगे पीछे ही सारी वीडियोस हैं जिसमें कि अगर मर्द जो है वो औरत को छोड़ देता है तो उसके साथ क्या तरीकाकार है और औरत को फैसला करने का इस्लाम ने कितना जो है वो हुक्म दिया है, कितनी आज़ादी दी है। और मुतल्लका औरतों को दस्तूर के मुताबिक फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। यानी मुतल्लका औरत को कल वाली वीडियो में कि 1 साल तक उसे रखा जाए, उसका शौहर फौत हो गया है उसे रखा जाए, वो मुतल्लका नहीं है, उसका शौहर फौत हो गया है। यहाँ तलाक की बात हो रही है। मुतल्लका औरतों को दस्तूर के मुताबिक फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये मुत्तकी लोगों की जिम्मेदारी है। अब तलाक देने के असूल पीछे आप बार बार इसी चैप्टर पे बात हो रही है, यही टॉपिक चल रहा है कि तलाक जिस औरत को दी जाए उसको किस तरह इज्जत के साथ रुखसत किया जाए और किस तरह हक महर का जो है अल्लाह ताला ने तयन किया है कि आधा दिया जाए, हाथ लगाया है नहीं लगाया, हक महर मुकर्रर किया है नहीं किया, एक एक असूल जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्लियर कर दिया है। तो ये कौन लोग करते हैं? मुत्तकी का मतलब होता है जो अल्लाह के जो है वो मुकाबले में नहीं आना चाहते और अल्लाह से दिल में खौफ रखते हैं। खौफ की वजह से नहीं, मोहब्बत की वजह से अमल किया जाता है। आपको पता है खौफ की वजह से अमल दरामद करना मुश्किल होता है, मोहब्बत की वजह से अमल दरामद करना आसान होता है। अल्लाह मोहब्बत का नाम है और मोहब्बत के साथ मोहब्बत ही की जाए तो अल्लाह की ज़ात समझ में आती है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे लिए इसी तरह खोल कर बयान फरमाता है। क्यों इसी तरह खोल कर बयान फरमाता है? ताकि तुम अकल से काम लो। अब अल्लाह ताला ने एक एक बात को पीछे बयान किया है सारी आयत में, इसलिए कि ताकि तुम अकल से काम लो, जज्बात से नहीं। हम अक्सर लोग दिल के हाथों फैसला करते हैं, ज़हन के हाथों नहीं। दिल जज्बात से भरा हुआ है और अगर ज़हन से फैसला लेंगे तो अकल से फैसला होगा और जज्बात से हटकर फैसला करेंगे तो बेहतर फैसला कर पाएंगे। आलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, क्या आपने इन लोगों के हाल पर नजर नहीं की? वहुम उलूफुन हज़रल मौत, जो मौत के डर से हजारों की तादाद में अपने घरों से निकले थे। फ़काला लाहो मुल्लाहो मूतू, अब फ़काला अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह ने इनसे फरमाया ला हुमुल्लाहो मूतू, अल्लाह ने क्या इनसे फरमाया है? अल्लाह ने इनसे फरमाया मर जाओ, मूतू मर जाओ, सुम्मा अहयाहुम, फिर इन्हें जिंदा कर दिया। इन्नल्लाह लाज़ू फज़लिन अलन्नास, बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है। वलाकिन्ना अक्सर अन्नासे ला यशकुरून, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। अब कितनी इसमें प्यारी बात है। अब क्या बात है इसमें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि इन लोगों के हाल पर आपने नजर नहीं की। किसको कह रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या आपने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की? यानी कि उस वाकया को जो है तवज्जो करो, उधर तवज्जो करवाई है आका करीम की कि जो हजारों की तादाद में निकले थे घरों से, यानी कि उनको खौफ दिलवाया गया कि वो मर जाएंगे, तो वो मौत के खौफ की वजह से घर छोड़कर बाहर निकल पड़े। आज भी आप देखिए, तवज्जो कीजिए, ये बात 1 सेकंड में समझ आ जाएगी कि जल्जला आ जाए तो हमें कहा जाता है कि आप कमरों से बाहर आ जाइए, खुले बाजार में आ जाइए। अब हम सारे के सारे जल्जला जब शदीद आता है तो लोग घर छोड़कर बाहर गलियों में बाजारों में आ जाते हैं। अब किस वजह से? कि कहीं मर ना जाए, मौत के खौफ से। इसी तरह
एक कौम मौत के खौफ की वजह से जो निकली, अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन लोगों की तरफ तवज्जो करो। हजारों की तादाद में लोग थे जिनको ये था कि हम जो है वो मर ना जाएं, हमें कहीं मौत ना आ जाए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फिर हमने इन्हें हुक्म दिया, जब वो घर से निकल गए मौत के खौफ से, हमने कहा मर जाओ, और वो मर गए। फिर हमने उन्हें जिंदा किया, जिंदा कर दिया, जिंदा किया। अब उनको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए था कि हम मर गए थे। तो अब वो कहेंगे नहीं नहीं हम पे नींद आ गई थी, हमें नींद आ गई थी, पता नहीं हम क्यों सो गए थे। यानी ये नहीं सोचेंगे कि जिस मौत से डर के भागे थे कहीं वही मौत तो नहीं आ गई थी। वही मौत आई और उस मौत के बाद अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदा किया ताकि वो शुक्र करें। लेकिन शुक्र हमारा कितना को होता है? अल्लाह तेरा शुक्र है बस, और अमल हमारे वैसे के वैसे रहते हैं। तो अमल में अगर इस्लाह नहीं है तो इसको शुक्र नहीं कहते, शुक्र का इस्तेहज़ा करना कहते हैं, मजाक उड़ाना। शुक्र भी करते जाना और जो है वो दूसरों के हक भी खाए जाना और दूसरों को जलील भी करते जाना और किसी की रसवाई का कोई वक्त हाथ से ना जाने देना और शुक्र शुक्र भी और तौबा तौबा भी करते रहना। हम अमाल में कमजोर हैं, अमल हमारा बहुत कमजोर है। हम बेमकसद की बातों के पीछे लगे हैं, ये हलाल है वो हराम है, जबकि सारे काम हराम हम कर रहे हैं। हलाल कोई भी नहीं कर रहे, सिर्फ मुंह के सिवा। क्या मुंह से कहते हैं ये हलाल और हराम है, काम हमारे हलाल वाले नहीं है। क्योंकि ये बात बड़ी ही कहनी जो है वो तकलीफ दे होती है। मैं भी मुसलमान हूँ, सामीन सब सुनने वाले सारी दुनिया वाले जो है इसमें बहुत ज्यादा अक्सरियत में जो है वो मुसलमानों की तादाद है, लेकिन अमल पैरा होने वाले जो है आटे में नमक के बराबर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हक सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अब इसमें क्या है, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून। अब मैंने नहीं कहा, अल्लाह ने फरमाया, तो अल्लाह सच फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अक्सर लोग, अक्सरियत लोगों की शुक्र अदा नहीं करती। आप देखिए, मैं देखूं, हम सब देखते हैं कि रात को हम मर जाते हैं, जिसको हम नींद कहते हैं। क्या हमें कोई होश होती है? जो मर्जी कर दे कोई, ये भी मौत ही होती है। सुबह अल्लाह की मर्जी है हमें उठने दे या हम वैसे के वैसे ही मरे रहें, लेकिन सुबह उठ के हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस मौत के बाद जिंदगी दी। इसी तरह अल्लाह ताला बार बार हर रात नींद इसीलिए है कि हम आराम कर लें, एक हम इस छोटी सी मौत को देखने के बाद सुबह जिंदगी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझ अता फरमाए, हम अपने आप को जो है शुक्र वालों में शामिल कर लें और सुबह उठने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अक्सर होता है ये दुआ याद कर लो, ये पढ़ेंगे सुबह उठ के, अपनी जबान में शुक्र अदा करो। और मुझे अपनी जबान में अपने रब को पुकारना बहुत अच्छा लगता है। आप जब रात के बाद उठो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं मर गई थी, मैं मर गया था, तूने मुझे फिर जिंदगी दी, फिर नया दिन दिया। फिर उस दिन को देखो, फिर अल्लाह अर्ज़ो समा पे सलाम करो, शम्सो कमर पे सलाम करो, अंबिया औलिया पे सलाम करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो और अपने आका पे दरूद पढ़ो। और इस हाल के साथ अपने बेड से अपनी चारपाई से पाँव नीचे उतारो कि अल्लाह मेरा कदम उठता हुआ कामयाबियों की तरफ हो और शिकस्त ना देना और जिल्लत से बचाए रखना और किसी का हक खाने वाला ना बनाना। ये दवाएं लेके जब उठेंगे तो कभी ना कभी कोई दवा, आपको पता ही है, कोई ना कोई वक्त ऐसा होता है सारी दवाएं कबूल हो जाती हैं, तो करते होगे। अगर आप अरबी में याद किया, छोटी सी दुआ है कि यानी कि मैं मरा था तो मुंह तो वाहिया कि मैं फिर उठ गया, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, आपको इतनी बड़ी कोई समझ वाली बात नहीं आएगी कि इसमें आपने जो है वो क्या इसमें हासिल किया है। जब आप अपनी जबान में करोगे तो आपको एक नई चीज नजर आएगी, एक नया जोश नजर आएगा, एक नई सुकून की लहर अंदर दौड़ जाएगी कि अल्लाह तूने मेरे हाथ पाँव सलामत सुबह में उठी हूँ कि ऐसा नहीं हो गया कि मेरा हाथ पाँव कोई डैमेज हो गया। और रात को सोते में ही लोगों को बीमारियां वारद हो जाती हैं, सुबह उठ के बाजू काम नहीं कर रहा, टांग काम नहीं कर रही। तो ये सब की सब चीजें किस लिए हैं? ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। आ रही हमारी आयत है वकातिलू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जहाद करो, जंग करो, अल्लाह की राह में जहाद करो, लड़ो। वालमू अन्नल्लाह समीउन अलीम, और वालमू, और जान लो कि अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला। अब जंग का एक होता है मतलब के मैदान जंग में उतरना, एक होता है इल्म का जदाल, हक बात। ये भी कुरान पढ़ाना भी एक जदाल जंग की किस्म ही है, क्योंकि मेरी बात हर बंदे को अच्छी नहीं लगेगी, इसी तरह हर मुकर्रर की बात हर बंदे को अच्छी नहीं लगेगी, हर मौलवी की बात हर एक को नहीं अच्छी लगेगी। ये भी जदाल ही होता है, मतलब जंग ही होती है। क्योंकि कुछ लोगों को सुनकर गालियां निकालना शुरू कर देते हैं,
कुछ लोगों को सुनकर खुश होते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनना पसंद करते हैं। ये इज्जदाल है, जंग की ही एक किस्म है। तो अल्लाह की राह में मैं कोशिश करती रहूंगी, आप भी कोशिश करते रहिए। और जो कल वाली वीडियो में बिलखसूस मैंने कहा था, कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून, यानी वो अल्लाह ने याद करने का उस तरह हुक्म दिया, उस इल्म को याद करो जो इल्म अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। और वो मैंने कल वाली वीडियो, उसको बार बार सुनो ताकि आपके इल्म में इजाफा हो और आपको पता चले। अलग अलग करके चीज़ों को देखोगे, जैसे आप बहन के घर जाते हो तो आप बहन के घर की चीज़ें और होती हैं, आपके घर की और। आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी जो आपके घर के अंदर है। तो आप देखिए, सारे ही नबी मोतबर अफजल हैं, सबकी ही खयार अदब मोहब्बत वाजिब है, लेकिन अपने आका करीम जो इमामुल अंबिया हैं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, उनकी चीज़ें अगर मोजज़ात लग करके ना महसूस किए गए तो फिर इसका मतलब हुआ कि हमें जैसे अपने घर को लग करके देखने की, अपनी औलाद को सबसे लग करके हमें जो है देखने की आदत होती है। हमें अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, अपनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, अपना आप अच्छा लगता है। इसी तरह हमें अपना पैगंबर भी अच्छा लगना चाहिए, अपने पैगंबर की औलाद अच्छी लगनी चाहिए, उनका किरदार अच्छा लगना चाहिए, अपने परवरदिगार से सच्ची लगन और मोहब्बत होनी चाहिए, और किताबुल्लाह को सीखने के लिए, समझने के लिए आसान तरीके का शौक होना चाहिए। उम्मीद करूंगी कि आप ज़रूर सुकून पाओगे। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।